हजारों साल पुराने ये दोहे आज भी फेल नहीं हुए। चलिए समझते हैं कबीर और रहीम की उन बातों को जिनमें छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। 1, लोग भरोसे कौन के, बैठे रहे उर्गार, जिए रही लूटत जम फिरे, मेढा लुटे कसाए। कबीरदास जैसे मेढे को कसाई मारता है, इसी प्रकार यम जीव को मारने की घात में लगा रहता है और समझ में नहीं आता कि लोग किसके भरोसे ग्राफिल बेखबर बैठे हुए हैं। वे क्यों नहीं गुरु से शिक्षा लेते और बचने का उपाय करते। 2, तुलसी उद्यम कर्म जुग, जब जे ही राम सुडीठी, होई सुफल सोई ताही, सब सन्मुख प्रभु तन पीठी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जिस पर श्री राम की संतुष्टि होती है तब उसके सब उद्यम और कर्म दोनों सफल हो जाते हैं और वह शरीर की ममता छोड़कर प्रभु के सन्मुख हो जाता है। 3, कठिन प्याला प्रेम का, पिए जो हरि के हाथ, चारों झुग माता रहे, उत्तरे जिये के साथ। मलुकदास, जो इस प्याले प्रेम करना साधारण कर्म नहीं है। प्रेम का प्याला बड़ा कठिन है। कोई ईश्वर के हाथों से पी लेता है, वह चारों युगों में जीवित रहता है और जीते जी इस भवसागर से पार उतर जाता है। 4, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मत्थे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथकर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। 5, जग महिला हाय कुनामू, पाये गुरु विचारी, साचू बकरू ला दिए, लाभ सदा सचुरासी। नानक देव गुरु ने यह अच्छी तरह से विचार करके देख लिया है कि संसार में सच्चे पातशाह परमात्मा का नाम ही है। इसीलिए सच्चे भाव को धारण कर सत्य का ही बखान करना चाहिए। सत्य का पालन करने वाला सदा लाभ में ही रहता है। अतः इस संसार में मनुष्य को सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 6, बलिहारी व दूध की, जामे निकसे घीव, घी साखी कबीर की, 4 वेद का जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आधी साखी चारों वेदों की जान है, तो मैं क्यों ना उस दूध का सम्मान करूं जिसमें घी निकले। जिस प्रकार दूध में घी है, उसी प्रकार मेरी आधी साखी चारों वेद का निचोड़ है। 7, दया धर्म हृदय बसे, बोले अमृत वैन, तेई ऊंचे जानिए जिसके नीचे नैन। मलुकदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में दया धर्म का वास रहता है, जो अमृतमय वचन बोलते हैं तथा जो नीचे नेत्र करके रहते हैं, उन्हें ही ऊंचा समझना चाहिए। अर्थात दया, धर्म, मृदु वचन तथा विनम्रता जैसे गुण मनुष्य को ऊंचा बना देते हैं। 8, मिथ्या माहुर सज्जन ही, खलही गल समसांच, तुलसी छुअत पराय ज्यों, पारद पावन आंच। तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष के लिए असत्य विष के समान है और दुष्ट के लिए सत्य विष के समान है। सज्जन असत्य को और दुष्ट सत्य को छूते ही भाग जाते हैं, जैसे अग्नि की आंच लगते ही पारा उड़ जाता है। 9, दरिया संगत साध की, सहजे पलटे बंस, कीट छांड मुक्ता चुगए, होए कागते हंस। संत दरिया महाराज का कथन है कि साधु की संगति से आसानी से वंश पलट जाता है और हंस की भांति कीड़े खाना छोड़कर मोती चुगने लगता है। इस प्रकार वह कौए से हंस बन जाता है। अर्थात संतों की संगति में बैठकर नीच प्रकृति का व्यक्ति भी सज्जन बनकर अपने वंश का उद्धार कर देता है। रहीमन वहां न जाइए जहां कपट को हेतु, हम तन ढारत ढेकुली, सींचत अपना खेत। रहीमदास जी कहते हैं कि उस स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जिस स्थान पर कपटपूर्ण व्यवहार हो। जैसे ढेंकुली को चलाने वाला पानी से भरे मटकों को उड़ेलता तो हमारी ओर है, मानो हमें ही पानी पिला रहा हो, लेकिन वास्तव में वह उस पानी से अपने ही खेत को सींचता है। 11, जिही घर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नांगी, ते घर मड़घट सारखे, भूत बसई तिन नांगी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में सज्जन पुरुषों का सम्मान नहीं होता और जो प्रभु का स्मरण नहीं करते, वह घर वास्तव में श्मशान के समान है और वहां भूतों का वास रहता है। अर्थात सच्चा गृहस्थ एक ओर अतिथियों का सम्मान करता है तो दूसरी ओर वह ईश्वर की उपासना में भी मन लगाता है। 12, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे न कोय।
कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में शांति है तो संसार में कोई वैरी नहीं। यदि तेरा मन शीतल नहीं है और तू घमंडी है तो तुझ पर कोई दया नहीं करेगा। 13 जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहिपथ परिहरि बारी विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी। यदि संत बनना हो तो हंस की तरह गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लो और दोष रूपी जल को छोड़ दो। 14 दादू समकरी देखिए कुंजर कीट समान, दादू दुविधा दूरी करी तजी आपा अभिमान। दादू दयाल संत दादू दयाल जी कहते हैं कि संसार में सारा दुख अपने पराये के अनुभव से ही है। सबको समान मानो, चाहे वह हाथी हो या चींटी। यदि तुम अपने आप का अभिमान छोड़ दोगे तो सारी दुविधा दूर हो जाएगी। 15 काट काट सब एक से सब काहू दरसात, अनिल गिलय जब अगर कौ तब गुण जान्यो जात। नागरीदास जी का कथन है कि बाहर से देखने पर तो सारी लकड़ी एक जैसी लगती है, किंतु जब अगरबत्ती का धुआं वायु में मिलकर सब जगह सुगंध फैलाता है तब उसकी विशेषता का पता चलता है। 16 कहे मलूक हम जबहिं ते लीन्ही हरि की ओट, सोवत है सुख नींद भरी डारी भ्रम की पोट। मलुकदास जी कहते हैं कि जब से हमने प्रभु का सहारा लिया है तब से हम पैर फैलाकर सुख की नींद सोते हैं और भ्रम की पोटली हमने उठाकर फेंक दी है। 17 जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाही। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। 18 बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौलिके तब मुख बाहर आनी। कबीरदास यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे बाहर आने देता है। 19 सून समर करनी करही कही न जना वही आपू, विद्यमान रण पाए रिपु कायर कवही प्रतापू। तुलसीदास शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग नहीं जताते, मारा करते हैं। 20 नानक करना जिन किया सोर सार करे, हुकुम न जापी खसम का कसे बड़ाई देई। नानक देव जिन लोगों के मन में करुणा का भाव नहीं होता वे लोग अपने जीवन के सार तत्व को नष्ट कर देते हैं। नानक देव जी कहते हैं कि जिन लोगों ने परमात्मा का आदेश नहीं माना उन्हें सम्मान देने से क्या लाभ है। 21 जन दरिया उपदेश दे जाके भीतर चाहे, नातर गैला जगत से बक बक मरे बलाए। संत दरिया महाराज का कथन है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्यास हो उसी को ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। यदि बिना चाह के किसी को उपदेश दिया जाता है तो वह उसे व्यर्थ की बकवास ही समझता है, इसीलिए वह उस उपदेश का सम्मान नहीं करता। 22 अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस, जैसे मिस्रिहू में मिली निरस बांस की फांक। रहीमदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी में जादू सा असर होता है, इसलिए यदि किसी को कोई बात मीठी वाणी में समझाई जाए तो जल्दी वह उसकी समझ में आ जाती है। यह वैसे ही है जैसे मिस्री के मधुर गुण के कारण उसमें मिली बांस की फांक भी मीठी लगती है। 23 सब घरती कारज करूं लेखनी सब वर्णाए, 7 समुद्र की मसी करूं गुरुगुण लिखा न जाए। कबीरदास जी गुरु की महत्ता को दर्शाते हुए कहते हैं कि मैं चाहे सारी पृथ्वी को कागज बनाऊं, सारे जंगल के वृक्षों के कलम बनाऊं और 7 समुद्र की स्याही बनाऊं तो भी गुरु के यश का गुणगान नहीं लिख सकता। 24 मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पाली पोषण सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है लेकिन विवेक पूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। 25 दादू कहे कहे का होता है, कहे न सीझे काम, कहे कहे का पाइए जब लग हृदय न आवे राम। दादू दयाल जी कहते हैं कि केवल मुख से राम, नाम रटने से राम नहीं मिलते, कहने मात्र से राम की प्राप्ति नहीं होगी। राम को तो सच्चे हृदय से प्रेम करना होगा तभी उनकी प्राप्ति होगी। तोते की तरह राम नाम रटने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। 26
वे रहीम नर धन्य हैं, परोपकारी अंग, बांटन वारे को लगे, ज्यों में हदी को रंग। रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। 27 तिनका कभू न निंदिए जो पामवंतर होए, कभू उड़ी आंखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा मत करो जो तुम्हारे पांवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। 28 जल ज्यों प्यास माछली, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बारका, भगति प्यारा नाम। कबीरदास जी अपनी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जैसे मछली को पानी प्रिय लगता है, लोभी को धन और माता को अपना बालक प्रिय लगता है, वैसे ही भक्त को ईश्वर प्रिय लगता है। सच कहूं तो ये दोहे आज भी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आपको भी इनमें कोई समाधान मिला तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में साधो लिखकर इस वीडियो को हाइप कर दें। अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।